इन फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता हुआ ये धुआं बज़ाहिर तो बेज़रर मालूम होता है, मगर ये कुछ ऐसी गैसेस पर मुश्तमिल है जिन्हें दुनिया के दर्जा हरारत में इजाफे और मौसमी तब्दीलियों की अहम वजह करार दिया जा रहा है। ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और दीगर सनती गैसेस शामिल हैं जो बराह रास्त या बिलवास्ता इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में ही पैदा होती हैं। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस क्यों बनती हैं। इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। आम तौर पर जमीन पर पड़ने वाली सूरज की शुआओं में से 35% वापस लौट जाती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस 90% शुआओं को जज्ब कर लेती हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह बनती हैं। अगला सवाल ये पैदा होता है कि दर्जा हरारत में तब्दीली या इजाफे से हमें क्या फर्क पड़ता है। तो जनाब, आलमी दर्जा हरारत में अगर सिर्फ 2 सेंटीग्रेड का इजाफा हो तो दुनिया के कई ममालिक में गर्मी की लहर या हीट वेव में 5 से 10% का इजाफा हो जाएगा। 20 से 40% बारिशों में कमी होगी, जिससे कहतसारी का खदशा पैदा हो सकता है, जबकि कई ममालिक में बारिशों में इजाफा होगा जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तूफानी बगोलों के आने की तादाद में भी 40% का इजाफा हो सकता है। ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार में 50 से 90% तक तेजी आ सकती है, जबकि फसलों की पैदावार भी 30% तक कम हो सकती है, मुतासिर हो सकती है। माहौलियाती तब्दीलियों के ये कई असरात तो हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। आलमी माहिरीन इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि किस तरह से इन ग्रीन हाउस गैसों के इखराज को कम किया जा सके ताकि इस कुर्रा अर्ज़ को, इस जमीन को इनके मनफी असरात से बचाया जा सके।